एग्जामिनेशन हॉल। ओह ऐसे था। नाइस। कोई नहीं, आधे घंटे लेट पहुंची थी, 15 मिनट बकचोदी करी उसके सामने कि सर प्लीज आई कम फ्रॉम फार अवे, यू कम अ कपल ऑफ सेक्टर्स अवे, सॉरी सर। रुको रुको रुको, शुरुआत से शुरू करते हैं। इन बेचारों को क्या समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हेलो। सो अभी हम ज्यादा श्योर नहीं थे कि लास्ट टाइम किसने बोला कि होस्ट की आवाज फनी थी। अपेरेंटली कोई होस्ट था नहीं, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हम अपनी अपनी आवाज में बता देते हैं हम कौन है। अगर आपको फिर भी फनी लगे तो हमें बता देना ताकि हम उसे कॉम्प्लीमेंट ले लें। ओके, बट उससे पहले लेट्स थैंक देम फॉर कितना 200 व्यूज, या 200 प्लस व्यूज और कितने So many comments, guys. Thank you. We were not frankly expecting any, but wow, you रॉक। you rock. You really rock. killed it. तो फिर अब आपको, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं हूँ शिनचैन मैं हूँ पेरी। मैं हूँ लूफी। And मैं Jerry. तो आज का टॉपिक हमने सोचा था कि अब एडमिट कार्ड्स आ ही गए हैं, तो हम अपनी कैट स्टोरी बता दें क्या इनको कि हमने क्या किया था उस दिन, कैसा था, पैनिक में उठे कि चिल होके उठे। राइट, बता दें। बता दो। बता दें। शुरू करते हैं। तो लोफी से शुरू करते हैं। हाँ लूफी। कोई नहीं, लूफी से कर लेते हैं। यार लूफी का तो क्या था, लूफी का पहला स्लॉट था कैट में, सबसे पहला जो होता था ना 8:30 वाला, जो सबसे गंदा स्लॉट होता है। क्योंकि आपकी अब लूफी का सीन ऐसा है कि लूफी रहता था एक ऐसी रिमोट सिटी में जहाँ पे कैट का कोई सेंटर होता नहीं था। तो लूफी को ऑल द वे ट्रैवल करके एक पास की मेट्रो सिटी में जाना पड़ता था अपना एग्जाम देने के लिए। अब सोचो, आपका एक तो स्लॉट पड़ गया मॉर्निंग 8:30 का, और आपको जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब 1.5 घंटे पहले, मतलब उन्होंने इंटीमेशन दे रखा होता है कि 7 बजे पहुँचना है, मतलब पहुँचना ही है। तो लूफी उठा 5 बजे। अब आप बताओ, अगले दिन आपका कैट का एग्जाम है, एक रात पहले आपको कितनी प्यारी नींद आती होगी। बहुत प्यारी। बहुत प्यारी है, मजा आ जाता है। मतलब सारे भगवान ऐसे आके ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, है ना, कि तू सोता रहे बस, तू उठियो मत। या नींद उड़ा के ही चले जाते हैं ऐसे। हाँ। तो फिर उस दिन मैं उठा, फिर घर वाले मुझसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं ऑफ कोर्स। तो उठ के फिर नहा के कैसे वैसे तो हम पहुँचे अपने सेंटर पे देखते हैं तो इतना सन्नाटा, ओए होए होए। पर उससे पहले आपका मोरल डाउन हो जाता है जब आप एंटर कर रहे होते हो, क्योंकि आप देखते हो लाइन में लगे हैं लोग, और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट देने में होते हैं उसमें मैं खड़ा अपना आधार कार्ड लेकर, लाइन में मेरे सामने 40 लोग सारे के सारे अपना पासपोर्ट लेके खड़े हैं। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है, ये क्या अमीरों की बस्ती में गरीब आ गया। और मैं सोचा कि गलत लाइन में तो नहीं लग गई। बट हाँ, फिर गए, फिर हाँ मोर और लेस तो बाकी की सबकी जर्नी सेम ही होती है। बट वो ये जल्दी स्टार्ट करा देते ना, फिर आप बैठते हो 1 घंटा स्क्रीन को ताड़ते हो, अब स्क्रीन पे कुछ कर भी नहीं सकते। फिर दिमाग में आता है ख्याल कि यार कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, हम सब जो स्ट्रैटेजी डिवाइस करके आए थे वो कर भी पाएंगे या नहीं। मोर और लेस ऐसे ही था। So starting with my story, मिस्टर पेरी। हाँ yes ma'am. So, Yes, ma'am. So you and I have the same story. Actually मेरे साथ ये हुआ था कि before CAT I appeared for SSC exam because I was apparently preparing the same course. So I thought of appearing for SSC also. And during the SSC बस exam, हिंदी में वार्तालाप कीजिए। अरे हाँ? थोड़ा उनको नॉर्मल दोस्तों की तरह समझाना है, हाँ। MBA स्टूडेंट्स की तरह बेचना नहीं है। बताइए। अरे तो बोले तो हुआ ही था। What a switch! What a switch! शशि थरूर से सीधा मुन्ना भाई। तो सेम एग्जाम सेंटर था, क्योंकि एक ही एग्जाम सेंटर था पूरे सिटी में। तो एसएससी के लिए सुबह जल्दी चले गए थे, एंड वहाँ पर पे जा करके उन्होंने बोला कि जैकेट उतारो। तो मैं लाइन में लगा था, पीछे वापस गया, जैकेट उतार के आया। फिर वो बोले कि जूते उतार के आओ। मैं वापस गया, जूते उतार के आया। फिर वो बोले कि सॉक्स उतार के आओ। फिर मैं वापस गया, सॉक्स उतार के आया। एंड ये सब करते करते मेरे 3-4 ऐसे तूने सभी कुछ भी नहीं पहली बार में जान छूटी।
तो ये ऐसा एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ उसी एग्जाम सेंटर पे एसएससी के लिए हो गया था। तो जब मैं कैट के लिए गया था You were तो more prepared. मैं सुबह 7 बजे का है सेम जस्ट लाइक लूफी, सुबह 7 बजे वाला स्लॉट, सोया नहीं था और सुबह ठंड पड़ रही थी, बट मैं विदाउट जैकेट ट्रैवल करके आया था चप्पल में विदाउट एनी हैंकरचीफ और एनीथिंग के वो फिर से कपड़े उतरवाएंगे जैसे एयरपोर्ट है मैं शाहरुख खान हूँ। बट स्टिल हाँ उस बार उन्होंने कपड़े नहीं उतरवाए एंड कट गया बेसिकली उनका चेकमेट तो सेम सो एंटर द एग्जाम सेंटर, फिर वही स्क्रीन के सामने अपना फ्यूचर देखो खुद की शक्ल के अंदर काफी डिप्रेसिंग हो जाता है। फिर एग्जाम शुरू होता है एंड सारी स्ट्रेटेजी सब फेल हो जाती है कि सारे क्वेश्चंस एक बार में देख लूंगा एंड फिर रिवाइज कर लूंगा एंड ऑल द सेम शिट। ओके, मेरी स्टोरी हमारे जेरी से थोड़ी सी बोरिंग है तो मैं पहले सुना देती हूँ। मैंने 2 बार कैट लिखा था, एक बारी अपने यूजी के टाइम पे और एक बारी दूसरी बार क्योंकि पहले में मेरे मनपसंद IIM नहीं आया था। सच्ची? हाँ जी, तो अब उस वाले मेरे को वो वाला टेस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छे से याद है बिकॉज उसके बाद मैंने गंगा बहाई थी रो रो के। बट हाँ वो वाला पेपर मेरा शाम का था एंड आई स्टिल रिमेंबर, मतलब गई तो थोड़ा सा ऐसे नर्वसली ही थी, जबकि मेरा इनको अंदर पेपर हो जाता है तो भी इट्स ओके, हम लोग दोबारा से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी गड़बड़ ऐसे चलती रही। दूसरी बार जब पेपर दिया तो दूसरी बार वाला पेपर वाज ओके, थोड़ा सा मोर कॉन्फिडेंटली गई। दोपहर का टाइम था, जाके जनरली आप जैसे जाते हो, मेरे को अभी भी याद है मैं ना स्पैरो वाले कपड़े पहन के जाती थी। स्पैरो? नहीं नॉट ग्रीन, Brown? मतलब you With know, wings? वो पोचू होता है ना, पोचू जिसका with a red वो- nose? No, वो सर्दी की वजह से हो जाती है छींक के। मिर्ची भी साथ में थी? Yes, तोता हूँ मैं, तोता। तो खैर स्पैरो की तरह वो, क्योंकि उसके तरह से हाथ, तो आई फेल्ट कि वो चेकिंग के टाइम पे आसान होता है, तो बस मैं फिर वो स्पैरो बन के गई थी। एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई इस बारी करना पड़ेगा वरना तो हो गई, लंका लग गई। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। दूसरी बार में आई फेल्ट कि LRDI इतना अच्छा नहीं आया था जितना मैंने सोचा था कि कर लूँगी। बट वही है कि जो चीज़ वर्क कर गई ना, मैं कोई ऐसे सोच के नहीं गई थी कि ये सेक्शन मेरे को यही निकालना है, जैसे बहुत लोग करके जाते हैं कि हमारे ये 2 बेस्ट पॉइंट्स है, ये वाला गिर भी गया तो संभाल लेंगे। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को था कि 1 भी निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, तो 2 निकल गए थे तो तीसरे को उन्होंने संभाल लिया था। तो ठीक है, बाकी अच्छा हो गया था तभी हम यहाँ आए। बट हाँ ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब हम सुनते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जेरी की स्टोरी। यार मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। Stealing from you, Shinshan. Okay, so I do not know where to start. Okay, मैंने ना कभी प्रिपरेशन नहीं करी। For me, filling out the details to go and give the CAT exam was like a moment's notice कि हाँ चलो मज़े मज़े में कर आते हैं। For me, the real CAT exam was a mock exam for me कि चलो इस साल देख लेते हैं CAT देख के कि देखो कैसा आता है पेपर, LIDR में कैसा आएगा, अब देखते हैं। For me, that was the preparation जो मैं CAT लिख कर आई हूँ, but somehow I do not know हो गया। And not to mention guys, you will not believe me, but I was half an hour late to the examination center and that guy was like कि नहीं अब आपको आने नहीं देंगे, अब आप जाओ, आप अगले साल आना। क्योंकि अगले साल क्यों आऊँगी, एग्ज़ाम चल रहा है, देखो पनिशमेंट मुझे ऑलरेडी मिल गई है, मेरा टाइम कम हो गया है, तो ऐसा करो मुझे जाने दो। 15 मिनट झक करी, उसके बाद उन्होंने जाने दिया। सो बेसिकली गाइस मेरे 45 मिनट्स ऐसे ही खो दिए। बट आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट व्हाट हेल्प मी थ्रू वाज कि जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे ना, वो मैंने छोड़ दिए कि यार देखा जाएगा यार, अगले साल भी तो है। इट्स नॉट लाइक अगर इस साल नहीं क्लियर हुआ तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एज आई सेड, इट वाज अ मॉक फॉर मी। सो या, जो नहीं आता है उसे छोड़ दो, बिकॉज दोज अगर गलत हो गए तो इट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। जो तुम सही कर सकते थे वो भी गलत हो जाएगा, तो इट इज़ बेटर कि जो आता है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो।
मतलब ऑल इन ऑल यही है कि यार नर्वसनेस तो रहती है, हम सब में रही होगी, तेरा तो स्पेसिफिकली क्योंकि 45 मिनट लेट। सर प्लीज सर प्लीज जाने नहीं देंगे सर, मेरे पापा नीचे खड़े हैं सर प्लीज। अब तो क्या बोलूंगी मैं, एग्जाम खत्म, गुस्से खत्म, इतना आता था कि बस छूते ही खत्म कर दिया। पापा फुल आएंगे, फुल 0। नहीं, लेकिन कैट में तो ऐसे ना नेगेटिव में जाते हैं, तो अगर आपकी 0 भी है तो भी आपकी 50% आती है। हाँ दैट इज योर डेली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ओके। बट ऑनेस्टली तो फिर वही है कि आपको अपना बेस्ट गेम देना है, तो नर्वसनेस रहेगी, बट उस नर्वसनेस को खुद के एडवांटेज में यूज करना चाहिए एटलीस्ट, आई गेस। हाँ, वो एक चीज होती है। So there is a curve between nervousness and achievement. And- सर हिंदी में स्विच करते हैं Yes, आपको। apparently. So it basically it's a bell curve. तो अगर ज़्यादा नर्वस हो तो you won't achieve. अगर ज़्यादा confident हो again you won't achieve. You have to बैलेंस आउट। you have to balance out between these two things, and based on that only your achievement would be at the peak. Basically, it is all about hoping for the best but preparing for the worst. बट एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, हम अब भी यही बिलीव करते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी CAT is a very important exam. I won't say it's not important because it is making our career, but it is not like कि end of the world कि अगर ये नहीं हुआ तो ख़त्म कहानी। There are other exams also, other very good colleges also, और MBA के अलावा भी streams हैं। So don't think कि this is your last shot or something. Just take how it comes, and जो होता है अच्छे के लिए होता है। But IIM तो IIM. तो इसी बात पे इनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, क्योंकि दे विल सून बी राइटिंग देयर कैट। और So ऑल द बेस्ट दोस्तों, सब अच्छा होगा। और अब हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि और क्या सुनने हैं, कौन से पॉडकास्ट लाएं। इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं, अब आगे फटाफट निकालेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। लेकिन आप बताते रहिए आपको क्या सुनना है। And don't forget to like, share and सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करना। चलो बाय बाय। बाय bye. Bye. sayonara।